अब खबरें तफसील से। तलबा की मुखालिफत के बाद अब तालीमी इदारों की नुमाइंदा तंजीम ने 10वीं और 12वीं के इम्तिहान के बायकाट का ऐलान कर दिया। इस सूरत हाल में 10वीं और 12वीं के वक्त पर इम्तिहान खतरे में पड़ चुके हैं। महाराष्ट्र राज्य शिक्षण संस्था महासंघ के सदर विजय नवल पाटिल ने आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये ऐलान किया। उन्होंने कहा कि गुज़श्ता 3 सालों से हुकूमत तालीमी इदारों को फंड नहीं दे रही है। हुकूमत हर दिन नए नए फरमान जारी करके तलबा के मफाद की बात करती है, लेकिन तालीमी सहूलतें फराहम करने की जिम्मेदारी तालीमी इदारों और स्कूलों के सर डाल दी जाती है। वबाई दौर में स्कूली इमारतों के सैनिटाइज़र, तलबा को मास्क, ऑक्सीमीटर, थर्मामीटर, स्कूल और अहाते की पूरी साफ़ सफाई, तालीमी अशिया और खेल के सामान, इसके अलावा फर्नीचर वगैरह के लिए हुकूमत का फ़ंड ज़रूरी होता है। इसके अलावा तनख्वाहों पर भी भारी खर्च होता है, लेकिन रियासती हुकूमत ने 3 सालों से ये फ़ंड जारी नहीं किया, जिसकी वजह से तालीमी इदारे और स्कूलों की हालत इंतहाई ख़राब हो चुकी है। इन हालात में तालीमी इदारों ने 10वीं और 12वीं के इम्तिहानात के बायकाट का फैसला किया। विजय पाटिल ने कहा कि तालीमी इदारों ने इम्तिहान के लिए इस बार अपने कॉलेज व स्कूल की तकरीबन 4000 इमारतें इम्तिहान के लिए नहीं देने का फैसला किया। हाल ही में महकमा तालीम ने 10वीं और 12वीं के ऑफलाइन इम्तिहान का ऐलान किया था, जिसके बाद रियासत भर में तलबा सड़कों पर उतर आए। तलबा इम्तिहान की तारीख आगे बढ़ाने का मुतालबा कर रहे हैं कि आज तालीमी इदारों ने भी इम्तिहान के बायकाट का ऐलान कर दिया। इस सूरत हाल में इस बार 10वीं और 12वीं के सालाना इम्तिहान का वक्त पर इनेकाद खतरे में पड़ चुका है। शिक्षण संस्था महामंडळाचा अध्यक्ष या नात्याने सरकारशी समन्वय करून शाळा सुरू झाल्यानंतर कमीत कमी आम्हाला काही अनुदानातली रक्कम द्यावी अशी मागणी केली। त्याचं कारण असं होतं की 2019 पासून तर आजपर्यंत 3.5 ते 4 हजार कोटी रुपयाचं अनुदान शासनाकडे थकलेलं आहे आणि शासनाने कोविडचं नाव पुढे करून त्या अनुदान देण्यासाठी टाळाटाळ केली। 19च्या आधीच हायकोर्टाने सुद्धा निर्णय संस्थांच्या बाजूने दिला होता आणि 12% अनुदान द्या म्हणून सांगितलं होतं। तेवढं देता येणार नाही जेव्हा सरकारने म्हटलं, सरकारी वकिलाने, तेव्हा त्यांनी सांगितलं की बाबा 5% तुम्ही अनुदान रेग्युलर द्या आणि उरलेली रक्कम या संस्थांना 9वी, 10वी, 11वी, 12वीच्या मुलांपासून वसूल करायची परवानगी द्या। शासनाने मला सांगितलं की नाना आमचं काम आहे शिक्षण द्यायचं, आपलं काम आहे हे तुम्हाला माहिती आहे सरकारचं, आणि म्हणून फी घ्यायला अलाव केलं तर आपली बदनामी होईल। आम्ही ऐकलं, आम्ही त्यांना सांगितलं तुम्ही थोडंसं वाढवा, आता मीटिंग घ्या आणि मधला मार्ग काढा। तावडींनी मीटिंग घ्यायचं कबूल केलं, झालं नाही। वर्षाताईंनी मीटिंग घेतली, त्याच्यात झालं नाही। शरद पवार साहेबांना आम्ही सांगितलं, विनंती केली, त्याच्यानंतर मीटिंग झाली नाही। मग शेवटी आम्ही निर्णय घेतला की असं थांबून चालणार नाही। शिक्षकांना, पालकांना भुर्दंड बसतो, संस्था चालकांना भुर्दंड बसतो, सॅनिटायझर, मास्क वगैरे करता खर्च करावा लागतो आहे। ही मंडळी डोळे लावून बसलेली आहे, आपल्याला एखादा धक्का दिल्याशिवाय चालणार नाही, म्हणून आम्ही हा परीक्षेवर बहिष्कार टाकण्याचा बोर्डाच्या परीक्षेवर निर्णय घेतला। सुमारे 4.25 ते 4 हजार जे ज्युनियर कॉलेजेस आहेत आणि ज्या परीक्षा आहेत बोर्डाच्या, त्याच्यावर आम्ही हॉल उपलब्ध करून द्यायचे नाहीत, आमचे वर्ग उपलब्ध करून द्यायचे नाहीत, त्या तारखेला असा निर्णय घेतला। आणि प्रॅक्टिकलला सुद्धा आम्ही विरोध करणार होतो, पण आता सकाळीच बैठक सुरू झाली। अजितदादा काय म्हणतात ते बघायचं, म्हणून प्रॅक्टिकलच्या परीक्षांना अडथळा आणायचा नाही, परंतु थेअरीला अडथळा आणायचा।